सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज आपकी हिंदी की कक्षा में हम आपको पार्ट 2 जब मैं पढ़ता था की विवेचना करेंगे। पार्ट 2 जो है जब मैं पढ़ता था, ये महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने अपने जीवन के बचपन के कुछ अनुभवों का क्या किया है, विवरण किया है। यानी कि उन्होंने अपने कुछ बचपन के जो अनुभव है उनको साझा किया है कि आप जो छात्र हैं, यानी कि आपका जीवन भी अभी बचपन में चल रहा है, छात्र हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आपके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया है। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो जहाँ भी यहाँ पे दिया गया है कि मेरे, यानी कि महात्मा गांधी जी अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये कौन कह रहा है कि मेरे पिता? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। सत्यप्रिय यानी कि हमेशा सत्य बोलने वाले, साहसी मतलब किसी से भी डरने वाले नहीं, और उदार मतलब उदार मतलब वो लोग होते हैं जो किसी के लिए भी कभी भी कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटते, यानी कि खुले दिल वाले अच्छे व्यक्ति थे। मतलब ये करमचंद के जो जी गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के पिताजी की क्या थी विशेषताएं। मेरी माता का नाम पुतली बाई था। मेरी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई। वे धार्मिक विचारों की महिला थी, यानी कि उनकी जो माता जी थी वो धार्मिक विचारों की महिला थी, धर्म को बहुत मानती थी, और पूजा पाठ करने के बाद ही वे भोजन करती थी। यानी कि बिना खाए पिए वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाती थी। हमेशा पहले पूजा पाठ करती थी और तभी खाना खाती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को 1859 को। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। तो गांधी जी बता रहे हैं कि जब मैं 7 वर्ष का था तब मेरे पिताजी पोरबंदर से कहाँ चले गए थे? राजकोट, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया था उनका, या वो शिफ्ट हो गए थे। कहाँ से? पोरबंदर से राजकोट। तो राजकोट में ही उन्होंने बाकी अपनी पढ़ाई वगैरह करी और वहीं पर वो बड़े हुए। यानी कि 7 वर्ष तक, इस बात को समझिए कि 7 वर्ष तक वो कहाँ रहे? पोरबंदर में। और उसके बाद वो कहाँ रहे? राजकोट में। राजकोट से ही मैंने हाई स्कूल पास किया। तो गांधी जी बता रहे हैं कि राजकोट से मैंने क्या किया? हाई स्कूल, यानी कि 10th। हाई स्कूल किसको कहते हैं? 10th को। तो उन्होंने अपनी 10th तक की पढ़ाई कहाँ पे करी? राजकोट में। बचपन में मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। तो पहले ऐसे नाटक वगैरह होते थे, तो उन्होंने अब भी होते हैं थिएटर वगैरह में। तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने बचपन में एक नाटक देखा था, उसका नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो एक बार देखने के बाद तो उसे बार बार देखने की इच्छा होने लगी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जब मैंने वो नाटक एक बार देखा तो उस नाटक को मुझे बार बार ही देखने की इच्छा होती रही। क्यों? और क्योंकि वो उस नाटक से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या हम उससे प्रभावित होते हैं, हम उसे बार बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने भी किया। उन्होंने बार बार उसको देखने की इच्छा हुई, और उनके सपने में भी हमेशा हरिश्चंद्र के सपने आते थे। जैसे कि हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, तो ऐसे ही उनको भी हमें हरिश्चंद्र जी के सपने आते थे और उनको वो नाटक बार बार देखने की इच्छा होती थी। उनके हमेशा मन में ये बात उठती थी कि जैसे ही हरिश्चंद्र जी सत्यवादी हैं तो सभी क्यों नहीं बनते। मतलब वो चाहते थे कि सभी हरिश्चंद्र की तरह क्या बने? सत्यवादी बने। और यही बात उनके मन में बैठ गई, चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख हटाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो गांधी जी ने ये बात सोची कि जिस तरह हरिश्चंद्र जी ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, तो ऐसे ही मैं भी कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी उसके लिए दुख उठाना पड़े, पर मैं हमेशा सत्य का ही पालन करूंगा। मैं अपने आचरण की ओर बहुत अधिक ध्यान देता था। अब गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अपने नेचर, आचरण यानी कि व्यवहार, बिहेवियर, उसके लिए वो क्या थे? गांधी जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। मतलब उनको लगता था कि मेरे आचरण की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, तो मैं हमेशा अपने आचरण को सही रखूं, किसी को दुख ना पहुंचाऊं।
इसमें यदि भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। तो वो कह रहे हैं कि मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए था कि मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं। तो वो कहते थे कि अगर कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे व्यवहार के कारण किसी को कोई दुख पहुंच रहा है, तो वो कह रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो फिर वो आगे बता रहे कि मुझे कभी ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा कभी याद नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कभी किसी से झूठ बोलता ही नहीं था, ना ही अपने अध्यापकों से और ना ही अपने जो साथ के बच्चे होते सहपाठी या लड़के। अपनों से बड़ों शिक्षकों को आकर्षण होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। तो वो कह रहे हैं कि मेरा हमेशा ये मन होता था कि मेरे जो अध्यापक हैं या जो भी हैं उनसे वो मेरे से हमेशा प्रसन्न रहे। मतलब मैं हमेशा ऐसे काम करूं कि सब मुझसे प्रसन्न रहे और कोई भी मुझसे अप्रसन्न ना हो। उसके बाद गांधी जी बता रहे हैं कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैंने ये पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना क्या होता है, लाभकारी। जो सुबह की फ्रेश एयर होती है, तो सुबह की या शाम को तो फ्रेश एयर में घूमना क्या होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, वॉकिंग अच्छी होती है ना। तो गांधी जी भी कह रहे हैं कि मैंने ये पढ़ा था कि लाभकारी होता है घूमना। तो मैंने ये बात अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली और इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। तो गांधी जी कह रहे हैं बचपन में मैंने ये पढ़ा था कि सैर करना अच्छा होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अपनी आदत बना ली और मेरा शरीर मजबूत हो गया किससे, सैर करने से। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। उसके बाद गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में एक भूल करी है जिसकी सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। तो वो क्या भूल है, वो है उनकी राइटिंग की, यानी कि लिखाई की। पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं। गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे मन में ये बात थी कि जो राइटिंग है उसकी पढ़ाई में कोई ज़रूरत नहीं है अच्छी होने की। मतलब अगर हम गंदा गंदा भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो वो कह रहे थे ये मेरी एक भूल थी जो मैंने ऐसा सोचा, ये विचार मेरे मन में बैठ गया था। आगे चलकर मैं दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर क्या होता था, मैं बहुत पछताता था। क्या पछताता था कि लोगों की इतनी सुंदर राइटिंग है पर मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैंने पाया कि लेख का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो क्या है, वो अपूर्ण शिक्षा, यानी कि शिक्षा में आपको पढ़ाई में सिखाया जाता है ना आपके टीचर्स कि अपनी राइटिंग अच्छी रखनी है। तो वो कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो अपनी राइटिंग अच्छी नहीं रखी तो मैं ये अपूर्ण शिक्षा है, मतलब अच्छी शिक्षा मैंने प्राप्त नहीं की है। बाद में मैंने अपने लेख को सुधारने की बहुत कोशिश करी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने बाद में अपनी इस राइटिंग को सुधारने की बहुत कोशिश करी, पर पके घड़े पर कभी मिट्टी नहीं चढ़ती है। यानी कि जब एक मटका बन जाता है तो मटका कैसे बनता है आपको पता है ना, गीली मिट्टी होती है, उसको कुम्हार चाक पे चढ़ाता है, फिर सुखाता है, पकाता है ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि जैसे पके हुए मटके पर मिट्टी नहीं चढ़ती, तो उसी तरह मेरी अब लिखावट सुंदर नहीं हो पा रही थी। तो वो बता रहे हैं कि जो सुलेख है वो शिक्षा का जरूरी अंग है, इसलिए आपके टीचर्स वो कहते हैं ना कि सुलेख करो, राइटिंग इंप्रूव करो, तो आपकी शिक्षा का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप बचपन से ही सुंदर लिखावट का अभ्यास करेंगे तो आपकी लिखावट भी सुंदर बन जाएगी और बड़े होकर आप मेरी तरह नहीं पछताएंगे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लेख को सुधारते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बड़े होकर इस बात के लिए पछताएंगे। स्कूल में मैं एक अच्छा विद्यार्थी माना जाता था। गांधी जी कह रहे हैं कि विद्यालय में यानी स्कूल में मेरे को सब क्या मानते थे, एक अच्छा विद्यार्थी मानते थे, परंतु मुझे कभी अपनी होशियारी पर कोई गर्व नहीं हुआ। तो गांधी जी कह रहे हैं कि पर मैंने कभी इस चीज़ बात का घमंड नहीं करा, गर्व नहीं करा कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ या बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। अपने आचरण की यानी कि अपने व्यवहार के लिए गांधी जी हमेशा पॉजिटिव थे। तो कह रहे मुझे बहुत चिंता रहती थी कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे शिक्षक दंड दें, तो इसका मुझे बहुत दुख होता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार भी खानी पड़ी थी। तो गांधी जी ने भी एक बार मार खाई थी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी एक बार मार खानी पड़ी थी। जब मैं कहाँ था, पहली या दूसरी कक्षा में।
मुझे मार का दुख नहीं था। वो कह रहे हैं कि मतलब मेरे शरीर पे चोट लगी इस बात का मुझे दुख नहीं था, पर मुझे दुख इस बात का था कि मैं सजा का पात्र बनाऊं, कि मतलब मुझे ये समझा गया है कि मेरे को दंड मिलना चाहिए। शरीर पे लगे हुए चोट का उनको दुख नहीं है, पर उनके मन पे इस बात का दुख था कि मुझे सजा का पात्र समझा गया है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं उस दिन फूट फूट के रोया था। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं बहुत रोया था। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। तो फिर गांधी जी कह रहे हैं कि जब मैं 7वीं था उस समय दोराबजी ऐदलजी गिमी हमारे हेडमास्टर थे। तो गांधी जी क्या बता रहे हैं कि मेरी 7वीं कक्षा में मेरे प्रिंसिपल हेडमास्टर कौन थे? दोराबजी ऐदलजी गिमी। वह बहुत अनुशासन प्रिय थे। वो क्या थे? अनुशासन प्रिय, यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। ऊंचे दर्जे के विद्यार्थी मतलब जिनमें की कैपेसिटी हो अच्छा और ज़्यादा अच्छा करने की, तो उनके हेडमास्टर ने उन लोगों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। तो खेलों में मेरा मन नहीं लगता था। गांधी जी ने मेरा मन खेलों में नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले मुझे व्यायाम करने में अथवा क्रिकेट या फुट खेलने में मैं कर दिया था। खेलों में कोई रुचि नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि अनिवार्य करने से पहले मतलब जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सभी के लिए अनिवार्य जरूरी है, तो मुझे क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में कोई भी रुचि मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मुझे समझ आया कि व्यायाम में ये अरुचि मेरी भूल थी। तो वो कह रहे हैं कि जो ये एक्सरसाइज वगैरह थी इसमें मेरी अरुचि होना मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, तो ये भी मेरी एक भूल थी। क्योंकि व्यायाम से क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। उस समय मैं सोचता था कि व्यायाम का शिक्षक के साथ कोई संबंध नहीं है। तो उस समय तक गांधी जी क्या सोचते थे कि जो व्यायाम है इसका कोई शिक्षा से संबंध नहीं है। पर बाद में मेरी समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का एक कारण मेरे मन में पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। तो यहाँ पे उनको बाद में ये भी समझ में आया कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये भी हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यायाम करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, दिमाग चुस्त होता है, हम एक्टिव होते हैं, ठीक है, और हम जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। तो व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। पर गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी व्यायाम में रुचि ना होने का कारण मतलब उनको जो इंटरेस्ट नहीं था उसका एक मेन कारण ये भी था कि जो गांधी जी थे वो अपने पिताजी की सेवा करना चाहते थे। तो उनके पिताजी जब बीमार थे तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वो व्यायाम ना करें, अपना विद्यालय का काम पूरा करें, स्कूल पूरा करें और जल्दी आके कहाँ क्या करें? अपने पिताजी की सेवा। तो इसलिए उनकी मन में व्यायाम के लिए भी क्या थी? अरुचि। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में लग जाता। तो गांधी जैसे स्कूल बंद होते थे उसके बाद वो घर जाते थे और वहाँ पर उनकी सेवा में लग जाते थे। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तो इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। तो जब कंपलसरी हो गया एक्सरसाइज करना तो गांधी जी के लिए क्या हो गया? अपने पिताजी की सेवा करना मुश्किल हो गया। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर कहाँ छोड़ने वाले थे। तो गांधी जी अपने पापा की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने मुक्ति पत्र मतलब कि उनको रिलीफ कर दिया जाए कि आप कभी एक्सरसाइज में अटेंड मत करना। तो उन्होंने क्या दिया? प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन दिया, पर हेडमास्टर साहब ने उनको नहीं छोड़ा। हेडमास्टर साहब ने उनको नहीं छोड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो अटेंड करनी ही करनी है। फिर गांधी जी बता रहे हैं कि एक शनिवार की बात है, सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। तो शाम को 4 बजे कहाँ जाना था? व्यायाम के लिए। तो गांधी जी कह रहे मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। आकाश में क्या थे? बादल छाए हुए थे। इससे समय का पता ही नहीं चला। और इससे क्या हो? समय का पता नहीं चला। जब मैं व्यायाम के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे, यानी कि उनको समय का पता नहीं चला, बादल हुए हुए थे। तो वो जब देर से पहुंचे तो सब जो बच्चे थे वो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने मुझसे ना आने का कारण पूछा। तो दूसरे दिन जब वो गए तो गिमी साहब जो उनके हेडमास्टर थे उन्होंने पूछा कि आप व्यायाम में क्यों नहीं आए थे?
तो मैंने उनको वही कारण बताया जो सही कारण था, यानी कि उन्होंने झूठ नहीं बोला और सही सही कारण बता दिया। और पर जो गिमी साहब थे उन्होंने उस बात को सच नहीं माना और मुझ पर कहा कि आपने झूठ बोला है, और मुझ पे उन्होंने क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। जुर्माना यानी कि पेनल्टी या पनिशमेंट, मतलब उनको 1 या 2 आने उन्होंने पैसे देने पड़े। किसके लिए? कि उन्होंने व्यायाम में वो नहीं आए थे। मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मुझे झूठा समझा। मैं ये कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला था? तो कह रहे मेरे को ये कोई समझ नहीं आता, मैं कैसे उनको ये बताऊं कि मैंने झूठ नहीं बोला है। परंतु मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, पर मुझे उनको कोई उपाय मतलब कुछ नहीं समझ में आया कि उन्हें कैसे समझाऊं। मैं मन मानकर रह गया। तो मैं ऐसे मन मार के यानी मन में सोच के रह गया कि बाद में ये बात समझ में आई कि सच बोलने वाले को सावधान भी रहना चाहिए। तो गांधी जी कह रहे हैं कि उसके बाद ही मुझे ये बात समझ में आई कि अगर हम सच बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब हमारी बात पर विश्वास करें या वो सच सबको अच्छा ही लगे। तो जब भी हमें सच बोलें तो हमें थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। तो ये गांधी जी ने क्या बताया? अपनी आत्मकथा, आत्मकथा मतलब मेरी कथा, यानी गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन के दिनों के कुछ आपको विवरण बताए हैं कि कैसे उनके जीवन में कुछ 2-3 घटनाएं हुई हैं। तो ये किसकी बात है? ये जो है शब्द, ये मोहनदास करमचंद गांधी की है। उनकी आत्मकथा में उन्होंने अपने बारे में बताया है। महात्मा गांधी जी को आपको पता है कि प्यार से हम क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। और हम गांधी जयंती के दिन इनका जन्मदिन मनाते हैं। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, यानी कि किसी को भी मारना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। गांधी जी की लिखी हुई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। गांधी जी ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उनका नाम है हिंदी स्वराज, सत्य के प्रयोग आदि। तो बच्चों, ये जो आपका पाठ है, पाठ 2, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी की आत्मकथा से लिया हुआ गया है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से गांधी जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य पता चलेंगे जो आपको इससे पहले नहीं पता थे। तो छात्रों, धन्यवाद।